है। बस इनका काम होने के बाद लोगों के कितने काम हुए हैं। आज धारावी में ऐसी परिस्थिति है कि भास्कर शेट्टी कांग्रेस से फूट गया, कुणाल माने फूट गया, बब्बू खान फूट गए। ये फूटने की वजह क्या है, इसका शोध भी धारावी के लोगों ने या हाईकमांड ने तो लेना चाहिए ना, क्योंकि। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव बड़े ही अच्छे तरीके से बीत गए, देश में सरकार भी बन गई, मगर इस लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में, भारतवर्ष के कई राज्यों में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है। जिन राज्यों में से एक राज्य महाराष्ट्र आता है और महाराष्ट्र में आने वाले 5 से 6 महीनों बाद लगभग नवंबर या दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर महाविकास आघाड़ी के जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे बड़े ही चौंकाने वाले हैं और बड़े ही धूमधाम वाले हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी इस वक्त इस समय पर सबसे आगे चल रही है। और महाविकास आघाड़ी की एक विद्यमान विधायिका जो मुंबई धारावी से 4 बार लगातार विधायक रह चुकी हैं, 4 बार लगातार एमएलए रह चुकी हैं, प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जी, जो आज उत्तर मध्य मुंबई की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल निकम जी को पराजित करके वो एक अच्छे वोटों से जीतकर वहां पर खासदार चुनकर आई हैं। और इस वक्त इस समय पर धारावी विधानसभा की जो सीट है वो खाली हो चुकी है, उससे उन्होंने अपना इस्तीफा और राजीनामा दे दिया है दोस्तों। तो इसी के साथ जो है धारावी विधानसभा में कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। धारावी विधानसभा कांग्रेस कोर कमेटी में बहुत सारी कार्यकर्ताओं में एक चर्चा चल रही है कि क्या इस बार भी आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार गायकवाड़ परिवार को ही टिकट दिया जाएगा या किसी और कार्यकर्ता को यह मौका मिलना चाहिए। बहुत से चौंकाने वाले ऐसे बयान सामने आए हैं जो हम आपको वीडियो दिखाएंगे, जिस वीडियो में आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और बहुत पुराने कार्यकर्ता महेंद्र साल्वे जी को सुनेंगे कि उन्होंने एक साक्षात्कार चैनल को, एक न्यूज़ चैनल को अपना इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू को सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि क्या कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ये सोच में है कि क्या सिर्फ एक ही परिवार इस धारावी को चलाने योग्य है। क्या गायकवाड़ परिवार ने धारावी के लिए इतने 4 बार के कार्यकाल में, जहां से एकनाथराव गायकवाड़ जी, वर्षा गायकवाड़ जी के पिता, वो भी यहाँ से विधायक भी रहे और खासदार भी बने, कैबिनेट में मंत्री भी रहे, और उसी तरह से वर्षा गायकवाड़ भी यहाँ से खासदार अब बनी है, लेकिन इससे पहले वो विधायक 4 बार धारावी से लगातार रही हैं और कैबिनेट में, केंद्र में, और अब जो है राज्य की मंत्री भी वो रह चुकी हैं, शिक्षा मंत्री। तो क्यों ऐसे सवाल उठ रहे हैं? इन सवालों के जवाब आज धारावी की जनता कहीं ना कहीं इस सोच में है कि क्या ये सवाल इस समय पर उठने योग्य हैं, जिस समय पर महाविकास आघाड़ी संगठित होकर बड़ी ही मजबूती के साथ महाराष्ट्र में एक नए सूर्य का उदय करने जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता एक नया इतिहास रचेगी। ये देखने योग्य होगा जिस तरह से इस बार श्रीमान उद्धव बालासाहब ठाकरे जी के जो नवनिर्वाचित यहाँ से खासदार हैं दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई जी, उन्होंने भी 10 वर्ष के विद्यमान जो खासदार थे, जो इस वक्त माजी खासदार हो चुके हैं, श्रीमान राहुल शिवाले जी को पराजित किया और धारावी कैरों ने, धारावी वासियों ने भरपूर वोटों से उनको समर्थन किया, क्योंकि धारावी कहीं ना कहीं, धारावी कर इस भय के माहौल में है कि धारावी में ना जाने आने वाले दिनों में विकास के नाम पर क्या होगा दोस्तों। तो इन सवालों के साथ हमारे कई सारे वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस में ही आपस में धारावी विधानसभा में विरोध की आवाजें उठ रही हैं और क्या वर्षा गायकवाड़ जी ने धारावी के लिए क्या प्रयत्न किए, या अब जहां पर वो खासदार बन के गई हैं वहां के लिए वो क्या प्रयत्न कर रही हैं, ये हमारे वीडियो में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फैसला अब जनता के हाथ में है। लेकिन मैं जब धारावी घूमता हूँ तो धारावी के लोगों में एक बहुत बड़ा असंतोष है। लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के नाम के ऊपर मुसलमान लोग आंख बंद करके वोट देते हैं और इलेक्शन में कार्यकर्ता को जो भी परिपूर्ति करनी है वो करते हैं। बस इनका काम होने के बाद लोगों के कितने काम हुए हैं। आज धारावी में ऐसी परिस्थिति है कि भास्कर शेट्टी कांग्रेस से फूट गया, कुणाल माने फूट गया,
बब्बू कान फूट गए। ये फूटने की वजह क्या है, इसका शोध भी धारावी के लोगों ने या हाईकमांड ने तो लेना चाहिए ना, क्योंकि मैं कांग्रेस ही हूँ और मैं कांग्रेस का झंडा लगा के ही 2019 में जब वर्षाताई गायकवाड़ का प्रचार में मैं एकनाथ गायकवाड़ साहब के सामने बोला था कि मैं धारावी में जब तक राजनीति करता हूँ तो मैं तुम लोगों के विरोध में जाऊंगा नहीं, लेकिन मुंबई का राजकारण में मेरे दिल से करूंगा। आज परिस्थिति ऐसी आई है कि कार्यकर्ता को मौका देना मांगता है, क्योंकि कार्यकर्ता ने क्या अपने लाइफ में सिर्फ चद्दर उठाने का काम पार्टी में करने का। आज कितने कार्यकर्ता है, मैं बोलता है मेरे को टिकट तो ये मेरी मांग नहीं है, मेरी मांग है कि पार्टी ने सोच समझ के कुछ तो भी नया परिवर्तन तो लाना मांगता है। परिवर्तन ये संसार का नियम है और जब तक तुम परिवर्तन नहीं लाएगा तो बात कैसी बनेगी, क्योंकि वही 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 वही। और यदि पार्टी ने ज्योति गायकवाड़ को टिकट दिया तो मैं कांग्रेस का पाइक है और ज्योति गायकवाड़ का काम भी मैं करूंगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं कांग्रेस का बंडखोर नहीं है, कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही के नाते कांग्रेस विपरीत परिस्थिति में थी 2014 में और 2019 में, हाँ, तो भी मैं कभी पार्टी छोड़ी नहीं। मेरे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन का समिति का मैं उपाध्यक्ष है। मेरे संपर्क 5 साल देवेंद्र फडणवीस साहब से भी आया, वो भी मेरे को ऑफर करते थे कि तुम बीजेपी आओ, लेकिन मैं उनके ऑफर के ऊपर बीजेपी में गया नहीं है, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी इसमें फर्क है। और मेरे को ये धारावी में कुछ तो भी काम करने का है, एक ऐसा काम करने का है कि आज ये डीआरपी आई है, ये डीआरपी में 250 स्क्वायर फीट का घर देते हैं। तो मैंने उस समय समझो 2005-6 के दरमियान मैंने बोर्ड लगाए थे कि लोगों को 400 स्क्वायर फीट घर मिलना मांगता है, और डीआरपी विलासराव देशमुख साहब ने लाई थी। और डीआरपी के वजह से ये एक सिटी जो धारावी एरिया है ये डेवलप करने का तभी गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति थी। लेकिन आज क्या हो गया कि प्राइवेटाइजेशन हो गया और अडानी के सामने भी जो मालामाल है उसको अधिक मालामाल करने का प्रोग्राम बन गया है। इसलिए लोगों ने पार्लियामेंट में गुस्से से वोट शिवसेना के जो उम्मीदवार है उद्धव बाला साहब ठाकरे के अनिल देसाई साहब को चुन के लाया। धारावी में 38,000 का लीड है और मैं कांग्रेस से नुमाइंदा है और ये सीट कांग्रेस को ही मिलने वाली है। कोई कुछ भी प्रचार करो लेकिन ये कांग्रेस को मिलने वाले है। और ये सीट में इसलिए मैं दावेदारी पेश करता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को यदि पार्टी मौका देती है तो मैंने आज तक मेरे जीवन में जो भी ये धारावी एरिया में काम किया है वो नॉन करप्ट मोटिवेशन से किया है, किसी से एक पैसा खाया नहीं है। राजनीति में ये जो एमएलए और नगर सेवक बनना है उनका एक ही लाइन ऑफ एक्शन है कि अपन कैसे मालामाल हो जाए, उसका मेरा विश्वास नहीं है। और मैं जब मेरे को धारावी से टिकट मिल जाएगा तो मैं धारावी में सोलर का प्लान लाने का मेरा ये है, सोलर की भी लोगों को मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। आज धारावी में बहुत घोर गरीब लोग हैं, उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैनुअल बिल आना मांगता है। इसके लिए अभी दिगावकर जनरल मैनेजर बीएचटी की उनकी भेंट लिया और लोगों को जो थकित बिल तुमने भेजे है उनको 3-3 इंस्टॉलमेंट देने की मांग की है। तो इसीलिए धारावी के बहुत सारे प्रॉब्लम है, गटर मीटर वाटर ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ में जो मुद्दे है कि अभी बीच में एजुकेशन में फोन कंपलसरी किया, तो मैंने तभी तत्कालीन शिक्षा मंत्री को बोला था, लेटर दिया कि अपने धारावी के वो एकदम गरीब बच्चे हैं उनको शासन के तरफ से एक स्मार्टफोन देना चाहिए। वो मेरी मांग थी, बाद में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसे कुछ जो मसाइल है धारावी को आगे लेके जाने का, उसके लिए मेरे को धारावी की नुमाइंदगी यदि मिलेगी तो धारावी का भरभराट करूंगा। और आज मैं जो काम करता हूँ कोई पद पे नहीं, शासकीय पद नहीं है, एमएलए का पद मिलेगा तो मेरे को जोर मिलेगा और लोगों को ज्यादा करके मैं अच्छे ढंग से मैं मदद करूंगा। देवियों और सज्जनों, आज भारत नगर बांद्रा पूर्व में न्याय और निष्पक्षता के लिए हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण है। बहुत लंबे समय से भारत नगर के निवासियों को बेईमान बिल्डरों और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के क्रूर अतिक्रमण का सामना करना पड़ा है। एसआरआई परियोजनाओं की आड़ में घरों का अवैध विध्वंस, म्हाड़ा किराएदारों को गलत तरीके से लेबल करना हमारे समुदाय के खिलाफ किया गया एक गंभीर अन्याय है।
लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें हमारी नवनिर्वाचित संसद सदस्य वर्षा गायकवाड़ के रूप में एक चैंपियन मिला। वर्षा ताई, जैसा कि हम उन्हें प्यार से बुलाते हैं, हमारे लिए आशा और शक्ति की किरण रही है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने हमारे लोगों के घोर शोषण के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पुलिस और म्हाडा और एसआरआई के भ्रष्ट अधिकारियों के अटूट समर्थन से बुद्धपुर अडानी बिल्डर और उनके साथियों द्वारा किए गए अवैध विध्वंस को रोक दिया। वर्षा ताई के त्वरित हस्तक्षेप ने न केवल हमारे घरों के विनाश को रोका, बल्कि सर्वोच्च अधिकारियों से जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने साहसपूर्वक म्हाडा और एसआरआई के सीईओ के साथ एक संयुक्त बैठक बुलाई और उनसे हमारी शिकायतों को दूर करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बता दें कि हमारे सबसे बुरे समय में, जब हमारे अपने स्थानीय प्रतिनिधि लड़खड़ा रहे थे, तब वर्षा ताई सत्ता के गलियारे में हमारी आवाज बनकर खड़ी रहीं। यहां तक कि जब दूसरों ने आंखें मूंद लीं, तब भी उसने हमारी पुकार सुनी और हमारे अधिकारों की रक्षा और कानून को बनाए रखने के लिए निर्णायक कार्रवाई की। आज हम न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और सत्य की निरंतर खोज के लिए वर्षा ताई के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एकजुट हैं। उनके हमारे लोगों को वहाँ घर मिलना चाहिए और जहाँ से मालूम नहीं है। और ये सर्वे के लिए दमदाटी करना छोड़ दीजिए। हम तो धारावी वाले, हमको खुलूस करने के लिए कुछ नहीं है, सही बात है। हम सहनशील हैं, हम संयमी हैं। इसका मतलब हमको टेक फॉर ग्रांटेड लेके मत चलिए। हम कानून व्यवस्था को मानते हैं, पुलिस को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप अगर एक्स पुलिस ऑफिसर गुंडों को लेके आओगे, स्पेशलिस्ट को लेके आओगे, अरे मैं जिम्मेदार हूं, आपके बारे में मैं झूठ नहीं बोलती हूं। आपके साथ दिया जाएगा आपको, तो ये नहीं चलेगा। सर वो अडानी के लोगों को हटा दो ना सर, अडानी के लोगों को हटा दो। अडानी हटाओ। सारा बच्चा आप जिम्मेदार हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गए तो अडानी का एक भी आदमी दिखना नहीं चाहिए धारावी में। स्ट्रक्चर्स को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जो भी पुरावा है उसके पास। एक सील है, सर्वे पावती है, कुछ भी, उसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मेरे को बहुत अच्छा लगा श्रीनिवास जी का 2-3 चीजें। अगर आप किसी को, हमने गार्डन डेवलप करने को बोला, हमने व्यायामशाला, हमने वाचनालय, आभ्यासिका बोला तो डीआरपी परमिशन नहीं देती। सुने नहीं हुआ काम। 1 मिनट एलओसी मिला हमको। मैं जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, मैं तो 20 साल से राजनीति में, और मैं आपको मालूम है कि मैं जब बोल रही हूँ तो मैं पेपर पे बात करूँ। लेकिन उनको ऑफिस निकालने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए बराबर से देते। हाँ के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, धारावी के लिए कुछ नहीं किया। डीआरपी ने हमारे साथ जो सुलूक किया वो गैरों के साथ करना चाहिए वैसा सुलूक किया, जबकि हमने डीआरपी में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। और हमने जो डीआरपी को सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि सरकार डेवलप कर रही थी, हमने किसी प्राइवेट आदमी के। तो देखा दोस्तों, आपने हमारे इन वीडियोस को देखकर आपको क्या महसूस हुआ। एक तरफ जहां महेंद्र साल्वे जी एक वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, धारावी विधानसभा में उन्होंने अपने कई वर्ष दिए हैं, उनके सवाल, और दूसरी ओर धारावीकरों की समस्याओं को समझते हुए, जूझते हुए सरकार से धारावी के हक की बात के लिए लड़ाई करते हुए प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जी, जो आज खासदार बन चुकी हैं उत्तर मध्य मुंबई से। वहां पर भी बांद्रा भारत नगर के लिए उन्होंने क्या किया, वो भी वीडियो हमने आपको दिखाया। तो सवाल उठाना आसान है, मांग करना आसान है, पर जनता के सवालों को लेकर सरकार से भिड़ना और सरकार से वो मांगों को पूरे करवा कर लेना, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है दोस्तों। और इस चैलेंज पर कहीं ना कहीं प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जी, महाविकास आघाड़ी की विद्यमान खासदार, कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। ये आने वाला समय बताएगा कि इधर के जो विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र के, उसमें धारावी विधानसभा की कौन विधायक होंगे, कौन एमएलए होंगे, ये फैसला जनता करेगी। मगर हम अपने दोस्तों से हमेशा यही कहते आए हैं कि कुछ हमारे इस चैनल पर, हमारे इस ब्लॉग चैनल पर अगर अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर कुछ गलत लगता है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद।